मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। ये भरी धूप में महामारी कोरोना जैसी फैली हुई है, लोग खाने को मजबूर है, रहने को मजबूर है, लोग अपने गांव जाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले नोडल अधिकारी बना गया कलेक्टर को और कमिश्नर को, लेकिन दूसरे दिन बना दिया गया डीसीपी साहब को। फिर पुलिस चौकी में फॉर्म भरने के लिए बोला गया। इसके पहले कम से कम महानगर पालिका उल्लासनगर में मेरे ही वार्ड से मैंने 1800 फॉर्म फिलअप किए थे, वो फॉर्म रद्द कर दिया गया। फिर वह फॉर्म दिया गया पुलिस चौकी में। पुलिस जो है ऑलरेडी इस महामारी बीमारी पे नाका पे इस सब में बिजी है, पुलिस के पास टाइम नहीं है। लेकिन पुलिस पर उल्टा प्रेशर लादा गया है, जो कि यह निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, जो सरकारी और कर्मचारी बैठे हैं, उनको काम देना चाहिए। मांग ये है कि पहले तो सबको फ्री ऑफ कास्ट भेजना चाहिए। अभी कल एक ट्रेन गई है भिवंडी से, 1200 लोग गोरखपुर के लिए गए हैं, उनसे 700 रुपये को समथिंग वसूला गया है, जो कि सरासर गलत है। हमारे पास खाने को नहीं है, जो हमारे लोग हैं उनके पास खाने का अगर होता तो अपने गांव नहीं जाते, मतलब खाने का पैसा नहीं है, उनसे 700 रुपये लिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। आपके माध्यम से मेरा एक ही अनुरोध है कि सरकार उनको अपने गांव तक पहुंचाए, अपने घर तक पहुंचाए, फ्री ऑफ कास्ट पहुंचाए। अभी जो पुलिस चौकी के सामने दलाल कुछ खड़े हैं, वो किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये, झराक्स वाला 100 रुपये लेता है, 20 रुपये लेता है। उनको ये भरी धूप में परेशान किया जा रहा है, मजदूरों को तकलीफ़ दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, या जो आला अधिकारी है और सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो गांव जाने का सिस्टम है वह एकदम स्मूथ बनाया जाए, जिससे लोग जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि गांव न भेज के लोगों को स्टेशन के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की लाइनें लग रही हैं, उसको पुलिस प्रशासन के हाथ में न रखकर उसको या तो कॉरपोरेशन के या और किसी सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बेचारी ऑलरेडी पहले से ही लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने में बिजी है, लोगों को खाना पहुंचाने में बिजी है, कानून प्रशासन को सुचारू रूप से लागू करने में परेशान है। तो उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक और बोझ न डालकर इस बोझ को किसी अन्य सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देना चाहिए। और जो ये आज एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, वहाँ न लगकर दूसरी जगह जाएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन क्या क्या देखेगी। मजदूर भाई परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान नहीं होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी जो परेशान हो रहा है वो भी परेशान नहीं होगा। वो ये लिस्ट रेडी करें और पुलिस स्टेशन में लिस्ट भेजें और पुलिस उसको ओके करके भेजे। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि बसेस आपको खुद करनी है, उसके ग्रुप लीडर का नाम लिखना है, उसका फलाना करना है, उसका जेरॉक्स आधार कार्ड का लगाना है। ठीक है, आप आधार कार्ड चेक करिए, उसका नंबर लिख दीजिए, क्योंकि आज जो जेरॉक्स वाले हैं वो भी लोगों से 10-10, 20-20 रुपया एक जेरॉक्स का ले रहे हैं। इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और जो बसेस में जो पैसा अगर मजदूर डालेगा तो यहाँ रहकर क्यों ना अपना रोजी रोटी चलाएगा। क्योंकि अगर आप एक बस करने जा रहे हैं तो आज 90,000 लाख रुपया एक बस का लोग मांग रहे हैं, जिससे अगर 30 आदमी बैठते हैं तो 3,000 रुपये प्रति आदमी के ऊपर लग रहा है, और 1,000 रुपया उसका आने जाने का खर्चा, 4,000 लग रहा है। 4,000 अगर उस मजदूर के पास हो तो वो यूपी क्यों जाएगा, वो तो यहीं अपनी रोजी रोटी चलाकर रुकने का प्रयास करेगा। तो अभी केंद्र सरकार ने भी किया है। मेरी केंद्र सरकार से भी यही मांग है, जो आपने 720 से 780 रुपया भिवंडी से लिया है, न लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट सब मजदूरों को यहाँ से यूपी भेजना चाहिए, न कि उनसे और पैसा लेना चाहिए। इस मामले में चाहे बस हो या ट्रेन हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलकर एक बैठक कर मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे थर्मल स्क्रीनिंग करके भिजवा सकते हैं, उस पद्धति से भिजवाना चाहिए। बोलना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कुछ वो नहीं आया है कि ये डॉक्टर या वो डॉक्टर किसका सर्टिफिकेट चलेगा। तो पुलिस प्रशासन ने कुछ प्राइवेट ऐसे समाज सेवक डॉक्टरों को रखना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका स्कैनिंग करें और उनको सर्टिफिकेट दें। आज तो हमें यही नहीं पता है कि ये सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। इससे मज़दूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग ने कॉरपोरेशन को एक फॉर्म भर के दिया था, उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से नया फॉर्म आया, हम इसको भी भर कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जो सर्टिफिकेट लगेगा डॉक्टरों का, वो कौन से डॉक्टरों को लगेगा, किस प्रकार के डॉक्टरों का लगेगा, क्या कुछ डॉक्टर एथोराइज़ किए हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये जानकारी का अभाव होने की वजह से वापस से हम फॉर्म जमा करें, फिर रिजेक्ट हो,
बार बार बेचारे हमारे जो मज़दूर भाई हैं 20 रुपया 30 रुपये का जेरोक्स करा के सर्टिफिकेट में अपने पैसे खर्च करके ये लोग बेचारे सब डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं और अंत में इनके फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो, ये मेरी मांग है। एक आप कौन कौन से डॉक्टर हैं जिसका आप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे, उनकी एक यादी बनाइए, वो प्रस्तुत कीजिए और उन्हीं डॉक्टरों के पास जाके हम लोग भी ये सब सर्टिफिकेट उनको दिलवाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि डॉक्टर ऐसे रखिए जो समाज सेवक हों, ऐसे ना हो कि जो लूटने लगे। भिवंडी पैटर्न की जगह पे ही आप उसका स्कैनिंग करें और उनको टिकट देखें और आप उनको तुरंत अलाउ करें बैठने के लिए, वो तो सबसे बढ़िया है। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका थर्मल पहले से स्कैनिंग। यहाँ पर बहुत परेशान है और सरकार ने अनुमति उन्हें जाने की तो दी है। अब देखा कि 2 दिन पहले महानगर पालिका ने एक फॉर्म जारी किया, वहाँ पर लोगों ने लंबी लाइन लगाकर 2 दिन में हज़ारों की तादाद में फॉर्म भरे गए। कल एक आदेश आया कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो गए। आज फिर उन्हें नया आदेश दिया गया कि पुलिस स्टेशन जाके आपको फॉर्म भरने हैं। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। आप कैसे जाएंगे उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको खुद को बस करनी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से संभ्रम पैदा हो रहा है और ये अफरा तफरी का माहौल बनते जा रहा है, क्योंकि ये मजदूर बेचारे अनपढ़ है, गरीब है और परेशान है। उस पर कोई भी ऐसे ऑथोराइज पर्सन यहाँ पर नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली कोई इंफॉर्मेशन दे और वो इंफॉर्मेशन का अकॉर्डिंगली फॉलो हो। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोगों में काफ़ी अफरा तफरी है और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मजदूर अपने गांव पहुंच पाएंगे। देखिए, ये समय नहीं है कि किसी पर आरोप करे या किसी की कमियां गिनाए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि कोई सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जो प्रोसेस के हिसाब से लोगों को जल्द से जल्द अपने जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है और प्रोसेस सेट करके उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, भिवंडी पैटर्न एक बढ़िया एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए कि इसी तर्ज पर आप ये उत्तर भारतीय या बिहारी जो भी पर प्रांतीय मजदूर यहाँ पर फंसे हुए उनको आप सहायता कीजिए। भिवंडी पैटर्न मुझे ऐसा लगता है हर जगह अप्लाई होना चाहिए और जल्द से जल्द ये मजदूरों को अपने घर पर हमारे लोगों को छल रही है, उनको इस समय मदद करना चाहिए। संकट की घड़ी में किसी के पास 1 रुपया नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्हें चाय पीने के लिए पैसा नहीं, 1 रुपया भी जेब में नहीं है। ऐसी हालत में उन्हें एक फॉर्म जेरास कराने के लिए 20-20 रुपया लिया जा रहा है। और कुछ दलाल लोग जो पुलिस स्टेशन के बाजू में खड़े हो गए हैं, वो उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, 200 लूँगा, 300 लूँगा। ऐसा करके गरीब जनता, अनपढ़ लोग हैं जिन्हें छला जा रहा है। और दूसरी बात है, अभी उनको कह दिया गया है कि आप मेडिकल करा के लाओ। अब एक मेडिकल कराने के लिए लोग कोई 500 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है। अब कोई भी डॉक्टर फ्री में मेडिकल क्यों करेगा? ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये सब छलावा का काम छोड़ करके जिस तरह से हैं हमारे यात्रियों को, हमारे गरीबों को, मजदूरों को, जैसे अभी भिवंडी से ट्रेन गई, हर जगह से ट्रेन आई है, कहीं पे मेडिकल का काम नहीं था, लेकिन अभी उन्हें छलने का काम हो रहा है। ऐसा काम न करके सरकार उनकी मदद करे, उनको तत्काल यहाँ से भेजे। और हमारे भाजपा के जहाँ भी जितने बड़े लीडर हैं, यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं जमनू पुरसवानी, कोई दिखाई नहीं रहा। हमारे उत्तर भारतीयों का मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हमारा आमदार भी सामने नहीं आ रहा है। हमारे उत्तर भारतीय बड़ी कठिनाई से जी रहे हैं। उनको हम लोग किसी भी हालत में, उनको हर जगह जहाँ से फ़ोन आ रहा है उनको खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, हर हालत में उनको सुविधा दे रहे हैं। लेकिन ऐसी हालत में उन्हें किसी तरह से गाँव जाना जरूरी है। सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि उन्हें जिस हालत में, उस हालत में उनको ट्रेन में जाने की इजाज़त दी जाए, ना कि उनको बस की सुविधा दी जाए। बस के लिए लोग छलावा कर रहे हैं, एक आदमी से 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार की मांग कर रहे हैं। वो जिनको खाने का नहीं, वो बस में कैसा जाएगा? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उन्हें ट्रेन द्वारा भेजा जाए और ज़्यादा उनको बंदिश न लगा करके उनको तत्काल उन्हें ट्रेन में बिठा करके और लाइन से बारी ट्रेन से छोड़ा जाए। लोग डरते हैं, पुलिस स्टेशन पे जाना नहीं पसंद करते हैं, लोग डरते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें वहाँ कोई न कोई दलाल मिल जाता है। कोई 200 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई मेडिकल बनवाने के हिसाब से तकलीफ दे रहा है। तो ये पुलिस का काम ख़त्म करके उनके प्रभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से उन्हें तत्काल उन्हें स्टेशन तक भेजा जाए। और नगर मारल कांबा लेकर के लगभग मेरे जानकारी से 15 से 16 हज़ार गरीब मजदूर हैं जो यहाँ तक फंसे हैं और अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने के लिए उनके पास खाने का भी नहीं है, जाने के लिए भाड़ा किराया नहीं। वो इतने परेशान है। अब जैसे उनको मालूम पड़ा कि सरकार ट्रेन चला रही है तो ट्रेन का फॉर्म भरने के लिए वो उत्सुक हो गए, लाइन लगाए, लेकिन फिर भी वो 740 रुपया, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 740 रुपये का टिकट लग रहा है। अब वो टिकट का भी उनके पास पैसे नहीं है। उन मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा? सरकार उनके लिए क्या करेगी? मैं सरकार से भी जानना चाहता हूँ
और मैं ये भी जानना चाहता हूँ सरकार जो उनको इधर उधर भटका रही है, उनको भटकावे नहीं, उनको सीधा ट्रेन से भेजे। और जो उनके पास जब पैसा नहीं है, जो एकदम मजबूर व्यक्ति हैं, जिनके पास 740 रुपया भी नहीं है, तो हमारे जैसे हम लोग सामाजिक संस्था की तरफ से उन्हें 740 रुपया भी भरेंगे, उनको आने जाने का खाने तक का भी भरेंगे, उनको भेजा जाए, उन्हें ट्रेन से भेजा जाए। जब सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है तो उन्हें किसी भी हालत में ट्रेन से भेजा जाए, उनको इधर उधर भटकाने का काम न करें। क्यों काला को मेडिकल करा के जाएं। ये मेडिकल की एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है, दलालों का एक अड्डा खुल गया है। अब वो मेडिकल कराने के लिए जाएंगे तो कौन सा डॉक्टर है जो फ्री में मेडिकल करके देगा उन्हें। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुलिस स्टेशन और मेडिकल का चक्कर उन्हें हटा करके उनको सीधा रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए और उनका जो थर्माकोल स्कैनिंग करते हैं वहाँ पे, उन्हें स्कैनिंग करके उन्हें भेजा जाए। अगर ज़्यादा अगर उनको बुखार है, बीमार है तो उन्हें रोक दिया जाए।